हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एसिड बेसिक और साल्ट जो कि आप लोग का सेकेंड चैप्टर है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का इसमें इंपॉर्टेंट होता है तो वो ब्लू लिटमस और रेड लिटमस वाला जो है यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं। जब एसिड जो होता है वो हम लोग को क्या कर देता है, तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस जो होता है वो क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बात हम लोग को याद रखना है, इसमें पहला चीज़ इसमें ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का ये जो टेबल देख रहे हैं, देख लीजिए, यही वाला मैं बात कर रहा था। और एक आपका ये वाला भी होता है मिथाइल ऑरेंज वाला, जो कि मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एसिड को हम लोग को ऑरेंज में कन्वर्ट कर देता है और बेस को हम लोग को किस में कर देता है, रेड में कर देता है। और फेनोल्फथालीन वाला में क्या करता है, तो वो बेस को जो होता है वो पिंक में कलर कर दे चेंज कर देता है, और जो हम लोग का एसिड होता है उसको कलरलेस छोड़ देता है। तो इस बात को हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। ये हम लोग को सवाल पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। आप लोग को चाहिए कि इस एक्टिविटीज़ में आप लोग को नाम दिख रहा है, नाइट्रिक एसिड हो गया या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो ये हम लोग को पूछा जा सकता है इसमें से कि आप लोग का कौन सा वाला एसिड है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या फिर वीक एसिड होता है। तो ये चीज़ हम लोग को पूछा जा सकता है। जैसे कि H2SO4 और नाइट्रिक एसिड हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये हम लोग का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एसिड। लेकिन एसिटिक एसिड जो हो गया CH3COOH, वो हम लोग का क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड होता है। तो ये हम लोग को पूछा जा सकता है इस एक्टिविटी में से। और फिर जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये पॉपअप साउंड वाला जो होता है, हाइड्रोजन गैस बर्निंग करता है। तो ये हम लोग का पूछा जा सकता है, जब ये हाइड्रोजन गैस बर्न होता है तो इसमें कौन सा साउंड निकलता है, तो यह पॉपअप साउंड निकलता है, पॉपअप करके। तो ये बात हम लोग को पूछा जा सकता है, जो इसमें हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, ये आप लोग को पूछा जा सकता है इसमें। और फिर जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कार्बोनेट एसिड बना, ये जो आप लोग का वाइट पीपीटी बना रहा है, ये वाला हम लोग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। जैसे कि यहाँ पे इवॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू लाइम वाटर, जो कि यहाँ पे CaCO3 बन रहा है। तो ये हम लोग का एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो गया इसमें। और फिर जब हम लोग इसको और भी ज़्यादा एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं तो हम लोग का CaCO3H2 यहाँ पे क्या बनता है, CaHCO3 होल ट्वाइस बन जाता है। तो ये हम लोग को याद रखना है। और ये सोल्यूबल इन वाटर होता है, तो ये भी हम लोग को पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये हम लोग को बनाता है। तो इस बात को हम लोग को याद रखना है। और फिर यहाँ पे जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं, एक ये वाला फिगर देख लीजिए। ये वाला जो फिगर है ये भी हम लोग को पूछा जा सकता है कि इसे डाइल्यूशन में क्या यूज़ किया गया है। तो हम लोग का डाइल्यूशन में HCl यूज़ किया गया है और बैटरी के साथ बल्ब को कनेक्ट किया गया है। तो ये वाला चीज़ हम लोग को पूछा जा सकता है कि किस केस में बल्ब ग्लो करेगा और किस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, इन सब में से किस में बल्ब ग्लो करेगा। तो ये हम लोग को पूछा जा सकता है। तो बल्ब ग्लो किस में करेगा, तो जो कि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा, उसी में करेगा। जो गुड कंडक्टर नहीं होगा उसमें नहीं करेगा।